दोस्तों, आज मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन है कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो बेताज बादशाह जिन्हें कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फॉरेन कंट्रीज़ में जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ हैं दी ग्रेट हमारे दर्शन सोहता साहब। इन्होंने इतने लोगों के साथ काम किया है, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, दी हमारे ही मैन धर्मेंद्र साहब, लता जी, ना जाने कितने सिंगर्स, कितने एक्टर्स, किन किन के हमारे लिए इन्होंने यहाँ टोरंटो में, ऑल ओवर कनाडा, यूएस में और इवन इंग्लैंड में भी पिछले 50 साल से मेरे ख्याल से सोहता साहब लगे हुए हैं जी। 1970 से जी। सो पहले तो थैंक यू सोहता साहब, आपने मुझे टाइम दिया। और दूसरी बात, इनके साथ मुझे पिछले 5 साल इनके टीवी प्रोग्राम में भी काम करने का मौका मिला एज ए एडिटर, देन डायरेक्टर, देन इन्होंने ऐसे मुझे अपने साथ बैठने का भी मौका दिया है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर यू मान साहब। मुझे बहुत खुशी है आपको देखकर। आज आपने शुरू में कहा कि आपके लिए बहुत ये लकी डे है, बहुत खुशी का दिन है। मैं तो ये कहूँगा कि आज सारी दुनिया के लिए बहुत खुशी का दिन है। देखो बाहर धूप चमक रही है और मुझे भी मौका मिल रहा है अपने जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे रूबरू होने का। मैं तो उनसे बात नहीं कर सकता, लेकिन अपना संदेश जरूर दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो आए और मेरे से बातचीत करने का। थैंक यू सर, ऑलवेज वांटेड टू। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मगर हर वक्त मेरा दिल चाहता है इधर से गुजरते हुए आपसे मिलते चलूं। आपसे आगे बात को बढ़ाने से पहले मैं सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब कहना चाहूँगा एंड वेलकम टू द शो। सोहता साहब, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जे आर्ट की दुनिया में आप कैसे आए? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मैं पहले हम इंडिया से इंग्लैंड आए थे। इंग्लैंड 1963 में आए और 70 तक वहाँ रहे। मेरे अंकल का सिनेमा होता था वहाँ कॉवेंट्री में। अच्छा जी। पार्ट कॉवेंट्री में जी। क्या नाम था सिनेमा का? सिनेमा का नाम तो मुझे याद नहीं। ही वाज वन ऑफ द पार्टनर ओवर देयर। ओके। और फिर 70 में जब हम यहाँ आए तो सोचा कि ये काम किया जाए। तो सिनेमे लिए थे मैंने, 3 सिनेमे चलाए यहाँ टोरंटो पर। ओके। फुल टाइम। अच्छा जी। और साथ ही साथ रेडियो प्रोग्राम शुरू किया आज से 40 साल पहले तकरीबन। और 1970 आप 60 साल पहले। 60 साल पहले टीवी प्रोग्राम। और यहाँ आप जो इंडिया की फिल्में, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो इंडिया की फिल्में उन दिनों जहाँ आती थी वो थिएटर्स में लगती थी। वीकेंड्स था या ज़्यादातर 7 डेज? जब हम यहाँ आए थे तो थिएटर कोई नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था। सिनेमा के हॉल होते हैं ना। हाँ जी। स्कूल के हॉल होते हैं, स्कूल के हॉल होते हैं, उनमें 16 मिलीमीटर में फिल्में लगती थी। ओह माय गॉड, 16 मिलीमीटर में। कोई याद है आपने कौन सी फिल्म लगाई होगी? हमने सबसे पहले जो फिल्म लगाई थी वो लगाई थी नानक नाम जहाज है। पंजाबी की फिल्म। पृथ्वीराज कपूर साहब, दारा सिंह जी। बहुत ही शानदार फिल्म और बहुत ही बढ़िया बनाई हुई फिल्म, पंजाबी की एक नामवर फिल्म। उसके बाद मैंने जो दूसरी हिंदी की फिल्म लगाई जिससे शुरू हुआ काम, वो थी हरे रामा हरे कृष्णा। ओ, देवानंद साहब, जीने तुमान जी। अरे क्या बात है, इतनी पावरफुल बड़ी फिल्म। वो भी 16 मिलीमीटर पर। वो भी 16 मिलीमीटर में। जो पंजाबी की फिल्म थी वो 35 मिलीमीटर में लगाई थी। मेरे पार्टनर भी थे दूसरे 2। अच्छा। और हमने लगाई थी ये ओकीफ सेंटर में। अच्छा जी, ओकीफ सेंटर, वो टोरंटो में जी। ओके। और ये जो दूसरी फिल्में थी ये चलती थी स्कूल के हॉल में 16 मिलीमीटर जी। अच्छा, क्या बात है। तो तब से कंटिन्यू आप फिल्में तो लगाते रहे हैं। तो ये शो जैसे जो आपने फिल्म स्टार्स जो हैं बड़े बड़े, जैसे मतलब लता जी, आशा जी और अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, कितने नाम लेते आप गिन नहीं पाएंगे। आप गिन नहीं मैं भी नहीं गिन पाता। आज लोग कहते हैं कपिल शर्मा के शो पे सब आए हैं। क्या कहूँ आपके लिए, इनके शो में नहीं, इस घर में भी सब आए हैं। जी हाँ, ऊपर वाले की बहुत मेहर रही है, हमारे भाई बहनों का बहुत प्यार रहा है और आप जैसे लोगों का साथ रहा है।
16 मिलीमीटर के बाद हमने सिनेमा लिया था एक यहाँ पर अच्छा जी। जेरार्ड स्ट्रीट के ऊपर, उसका नाम रखा था पैराडाइज सिनेमा। पैराडाइज सिनेमा जेरार्ड स्ट्रीट छोटा सा सिनेमा था। अच्छा जी। उसके बाद डॉनलैंड सिनेमा शुरू किया। ठीक है। डॉनलैंड था ओ कॉर्नर और डॉनलैंड के ऊपर, ऐसी बहुत ही बढ़िया सिनेमा था वो। और उसके बाद लैंसडाउन सिनेमा और एक और था ब्लू स्ट्रीट के ऊपर, 3 सिनेमा थे। तो उन दिनों में कम्युनिटी ज़्यादा टोरंटो के नज़दीक थी, जैसे अभी ब्रैम्पटन हो गया, मिसिसागा, अभी लोग ज़्यादा बाहर आ गए हैं? उन दिनों में ब्रैम्पटन को अगर जाना हो तो ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी दूसरे देश को जा रहे हैं। अच्छा, तो वही कोई सड़क नहीं थी जाने के लिए, एक सड़क थी, एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए। अच्छा। और वो भी बहुत जड़ी बढ़िया हालत में नहीं थी सड़क। और इस बार ऑल फील्ड्स अराउंड, नाइस टू गो थ्रू द फील्ड्स। हम पंजाब से हैं, पंजाब के फील्ड तो याद आते थे। तो कितनी फिल्में लगाई होंगी आज तक आपने उन दिनों में? शो शुरू जो अपने जैसे जो दूसरे शो थे जो अपने स्टार्स के, उनसे पहले? आप यूं कि मैं आसान बना देता हूं इसको, जवाब को। अमिताभ बच्चन का जो सुनहरी दौर था, हाँ जी, वो मैंने जिया है। अच्छा जी। जितनी भी उनकी सुपरहिट फिल्में थी, हाँ जी, दीवार से लेकर शोले तक, अच्छा, उसके बाद भी, शोले के बाद भी बहुत सी फिल्में, सब की सब मैंने फिल्में लगाई थी। अच्छा जी। डॉनलैंड सिनेमा तो हमारा ऐसा था कि वहाँ पर एक फिल्म जब लगा देते थे अमिताभ बच्चन की, 8 हफ्ते उतरती नहीं थी। वाह। और उस वक्त हमारी पॉपुलेशन बहुत ही कम हुआ करती कम थी। इंडियन और पाकिस्तानी मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग। ठीक है। तो बहुत कम पॉपुलेशन थी, लेकिन आजकल जो पॉपुलेशन है ऊपर वाले की बहुत मेहर है, होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे भी बड़े। आजकल तो बहुत जिधर भी जाओ अपने ही लोग मिलते हैं, रौनक अपनी है। अच्छा, तो फिर जे अचानक आप जो ये फिल्म स्टार्स के शो करवाने शुरू किए, फिर वो आइडिया कहाँ से आया? एक काम से दूसरा काम जुड़ता गया। जब हमने सिनेमा शुरू किए तो एडवर्टाइज देते थे, दूसरे लोग जो रेडियो चलाते थे उनको एडवर्टाइज देते थे। सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि हमारी प्रमोशन ठीक नहीं हुई है, जिस तरह हम चाहते वैसे नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि सिनेमा का चलाना है तो रेडियो स्टेशन एडवर्टाइजिंग के लिए अपना शुरू करें। ठीक है। तो हमने रेडियो प्रोग्राम शुरू किया। ये कब की बात है? तकरीबन ये 40-50 साल पहले। ओह माय गॉड, दिस इज अबाउट 1973-74। अच्छा जी। इसकी बात। पहले आधा घंटा शुरू किया, उसको 1 घंटा किया, फिर हर रोज किया, और आजकल तो 4.5 घंटे प्रोग्राम आता है भाई के लिए। तो रेडियो प्रोग्राम जब शुरू किया तो मैं तो पंजाबी हूँ, मेरे को हिंदी आती नहीं थी। अच्छा। तो 2 दिन करके मैंने अपनी वाइफ को बोला, मेरे से नहीं जी गया, मेरे से रेडियो नहीं होगा। अच्छा जी। बोलते बहुत घर में फिर कश्मकश हुई, लेकिन ऊपर वाले की दया, थोड़ी थोड़ी हिंदी मैंने सीख ली। तो इस तरह से रेडियो प्रोग्राम शुरू हुए। जब रेडियो प्रोग्राम शुरू हुए तो उसके साथ एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला एक शो आया था मोहम्मद रफ़ी जी का शो। मोहम्मद रफ़ी साहब, ग्रेट रफ़ी साहब, मेरे दी मोस्ट फेवरेट ऑफ माय। आपने जिंदगी में सबसे पहला जो शो किया वो मोहम्मद रफ़ी साहब का किया है। हम यहीं आपको रोकते हैं, जहाँ तक इस एपिसोड को पूरा करते हैं, रफ़ी साहब के ऊपर हम बात अगले एपिसोड में करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सोता साहब। थैंक यू।